वेलकम टू बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और अंतिम स्टेज में हम लोग आए हैं कि जो उसके पहले हम लोगों ने जो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट मेल गैमेट जो है जो एक से फ्यूज करके जो जाइगोट बनाता था और जो सेकेंड मेल गैमेट जो था जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, मैंने ट्रिपल फ्यूजन होता था। तो एक तरह से डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो आज का हमारा जो प्रोसेस होगा एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम प्रोसेस होगा। अंतिम स्टेज में हम लोग आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल गैमेट जो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन की ओर पाया जाता है। तो ये तो बात पहले क्लियर है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन की ओर दिखाई देता है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर रीजन की ओर ही होगा। माइक्रोपाइलर एंड की ओर अगर फीमेल गैमेट है तो वहीं पर फर्स्ट मेल गैमेट जाकर फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास होगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो से के अंदर होता है लेकिन किधर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है। ये बात क्लियर हो गया। ये भी बात मैंने बताया था कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इंडोस्पर्म अपना रोल निभाता है। यानी इंडोस्पर्म जो है उसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। जो और इंडोस्पर्म कैसे बनता है मैंने ये भी बताया था कि जो सेकेंड मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होने के बाद जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं वहाँ से इंडोस्पर्म बनता है और वही इंडोस्पर्म उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो शुरू में जो एम्ब्रियो जो बनता है उसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं और जो प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो ग्लोबुलर शेप होता है या हार्ट शेप होता है, मतलब कि वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। लेकिन वही एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब उसमें रेडिकल प्रोमूल स्पष्ट रूप से थिक कोटाइलेडन अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब कि हम लोग धीरे धीरे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो डाइकोट में और मोनोकोट में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डाइकोट में देखेंगे, इसके बाद मोनोकोट में देखेंगे तो किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो हम डाइकोट की बात बता रहे हैं। तो देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है कि एम्ब्रियो डेवलप्स जाइगोट, आप समझिए जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर फीमेल गैमेट होती है, वहीं पर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का विकास होगा। तो वो कहाँ पर डेवलप करेगा, माइक्रोपाइलर एंड की ओर। दूसरी बात, न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड बाय इंडोस्पर्म। मैंने ये भी बताया था कि इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये बात क्लियर है। द जाइगोट डिवाइड्स टू माइटोटिकली एंड फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। तो शुरू में जाइगोट डिवाइड करता है और जो एम्ब्रियो बनता है तो वो शुरू वाला जो एम्ब्रियो शुरुआत में जो इनिशियली जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। क्लियर, आप समझिए। द डेवलपिंग प्रो एम्ब्रियो आर ग्लोबुलर और हार्ट शेप एम्ब्रियो विच फाइनली फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो। तो शुरू में जो प्रो एम्ब्रियो बनता है वो ग्लोबुलर या हार्ट शेप होता है और बाद में वही जो एम्ब्रियो जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो शुरुआत के जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, बाद में हमने लिखेंगे इस बात को, क्लियर भी हो जाएगा। और जो वही जो मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि शुरुआत में जो एम्ब्रियो बनता है उसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। तो बनता कैसे, इस बात को देखिए कैसे होता है। एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस जो होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बनाता है, थिक वॉल अराउंड द जाइगोट। और जैसे ही थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है तो उसे oospore कहते हैं। oospore डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और
अर्ली में शुरुआत में जो इम्ब्रियो होता है वो प्रो इम्ब्रियो कहलाता है, और एक ऐसा होता है ग्लोबुलर और हॉट शेप। यहाँ भी मैंने बात को क्लियर किया, यहाँ भी मैंने एक टिपिकली आपको समझा दिया, और मैंने यहाँ लिखा है कि अनडिफरेंशिएटेड, ध्यान दीजिए कि इट में भी ग्लोबुलर और हॉट शेप। प्रो इम्ब्रियो या तो ग्लोबुलर या हॉट शेप हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि क्लियरली नहीं होता है, क्लियर बात नहीं होता है कि कैसा उसका शेप है प्रो इम्ब्रियो का, तो हम कह सकते हैं ग्लोबुलर या हॉट शेप कुछ भी हो सकता है, तो अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अनडिफरेंशिएटेड होता है। इट गिव्स मैच्योर इम्ब्रियो, जैसे ही मैच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो डिफरेंशिएटेड हो जाता है। तो किस तरीके से मतलब कि मैच्योर इम्ब्रियो बनता है, सारा प्रोसेस हम लोग एक डायग्राम से भी देखेंगे। ये बातें यहाँ क्लियर हो चुकी है कि जाइगोट से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रोसेस को हम लोग इम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो इस बात को मैंने यहाँ क्लियर किया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड इम्ब्रियोजेनी। इम्ब्रियोजेनी का मतलब हुआ कि जाइगोट से इम्ब्रियो का विकास। तो जाइगोट से इम्ब्रियो बनने की जो विधि है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो इज इंडोस्कोपिक। इंडोस्कोपिक कहने का मतलब क्या है कि व्हेन इम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स अवे फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, यदि माइक्रोपाइलर एंड से कुछ दूरी पर ऐसे होता है, हट करके होता है अगर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो कहेंगे। और दूसरा होता है मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि व्हेन पार्ट ऑफ जाइगोट इज इन्वॉल्व इन इम्ब्रियो फॉर्मेशन, अगर इम्ब्रियो के फॉर्मेशन में जाइगोट का कोई एक भाग अगर हिस्सा लेता है इम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, तो इस प्रकार के इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं मेरोब्लास्टिक इम्ब्रियो। क्लियर? तो इतना बात आप नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। तो देखिए डाइकोट प्लांट में किस तरह से इम्ब्रियोजेनी की क्रिया होती है, माने किस तरह से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग तो यही देखे कि जाइगोट से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्ब्रियोजेनी। तो किस तरह से इम्ब्रियोजेनी की क्रिया होती है डाइकोट में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट, मैंने हेडिंग दिया है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट पहले ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन करता है, और इस माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक बड़ा वाला हिस्सा जो नीचे की ओर है, और एक छोटा वाला हिस्सा ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा सारी बात पर। जाइगोट दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर छोटा का जो हिस्सा है उसे कहते हैं टर्मिनल सेल, इसको हम लोग इम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। और ये टर्मिनल सेल और इम्ब्रियो सेल किधर दिखाई देता है, छलेजल एंड की ओर दिखाई देता है। तो याद रखिए कि जाइगोट दो भाग में बट गया, ऊपर का हिस्सा जो टर्मिनल सेल या इम्ब्रियो सेल जो है छलेजल एंड की ओर, नीचे का लार्ज जो बड़ा सेल जो है, लार्ज सेल जो है, बेसल सेल जिसको कहेंगे, और लार्ज सेल ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है। तो जाइगोट दो भाग में बट गया, एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर और दूसरा भाग छलेजल एंड की ओर। छलेजल एंड वाला इम्ब्रियो सेल कहलाएगा, और नीचे का जो सेल है वो बेसल सेल, और बेसल सेल किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड की ओर, और एक किधर होगा, इम्ब्रियो सेल छलेजल एंड की ओर। अब ध्यान दीजिए, अब जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल में अनेकों बार माइटोटिक डिवीजन होता है। मैंने लिखा कि आफ्टर सो मेनी माइटोटिक डिवीजन, बहुत बार माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप पहले ध्यान दीजिए कि यह 6 से 10 सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर। तो ध्यान दीजिए कि बेसल सेल डिवाइड करता है, और डिवाइड करके 6 से 10 सेल बनाता है। इस सस्पेंसर सेल के नीचे वाला भाग जो होता है, जो बड़ा होता है, जिसको हस्टोरियम कहते हैं। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि बेसल सेल जो है कितने भाग में डिवाइड करता है, तो 6 से 10 भाग में डिवाइड करता है, और जो 6 से 10 भाग में डिवाइड करता है उससे क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। तो सस्पेंसर का जो नीचे वाला जो सेल जो होता है, जो बड़ा होता है, वो उसका नाम क्या है, और ये पहला सेल है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सस्पेंसर का पहला सेल का नाम क्या है, तो फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, हम थ्योरी में भी लिखवाएंगे सारी बात। तो इस सस्पेंसर का जो पहला सेल है, जिसको हस्टोरियम कहते हैं, और ये किधर पाया जाता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा
कि फूड पास थ्रू इट व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल टू एम्ब्रियो। जब कभी एम्ब्रियो को कहीं से भोजन नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में हस्टोरियम जो है एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। कब? जब एम्ब्रियो को फूड लेना कहीं से बंद हो जाता है तो उस पीरियड में हस्टोरियम फूड देता है शुरुआत में, इस बात को नोट कीजिएगा। इसके बाद में इस सस्पेंसर का जो अंतिम सेल जो होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट सेल को कहते हैं हस्टोरियम और इसके लास्ट सेल को कहते हैं हाइपोफाइसिस। तो ये जो हाइपोफाइसिस जो होता है उस एम्ब्रियो में ये रूट का फॉर्मेशन करता है और ये एम्ब्रियो सेल जो है, अब ये डिवाइड नहीं हुआ है, सिर्फ बेसल सेल डिवाइड किया है। तो एम्ब्रियो सेल अपने जगह पर है जो छेलेजल एंड की ओर है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट सेल हस्टोरियम, लास्ट सेल को कहते हैं हाइपोफाइसिस और ये रूट का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि रेडिकल बनाता है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो सस्पेंसर के फर्स्ट सेल का नाम हस्टोरियम और लास्ट सेल का नाम क्या होगा? हाइपोफाइसिस। इस बात को याद रखिएगा। अब सुनिए, अब जो एम्ब्रियो सेल जो बच गया, ये तो बेसल सेल डिवाइड किया था, तो जो एम्ब्रियो सेल जो बच गया उसमें 2 टाइप्स डिवीजन, 2 प्रकार के डिवीजन होता है। कुल 3 डिवीजन होता है, लेकिन डिवीजन का जो टाइप है वो 2 ही प्रकार के होता है। तो होता क्या है कि 2 वर्टिकल डिवीजन होता है और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो डिवीजन का टाइप तो 2 हो गया, वर्टिकल और ट्रांसवर्स, लेकिन कुल डिवीजन कितना हुआ? 3। ये कौन डिवाइड करता है? एम्ब्रियो सेल। तो एम्ब्रियो सेल जैसे ही डिवाइड करता है तो इसके अंदर क्या होता है कि 8 अलग से सेल दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट स्टेज। अब इस ऑक्टेट स्टेज में क्या होता है, याद रखिए, जिससे कि 1 2 3 4 5 6 7 जो 8 जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर में डिवाइड होकर के छोटे छोटे सेल के रूप में, उसको हम कहेंगे ऑक्टेट स्टेज कहेंगे, माने 8 वो इसमें न्यूक्लियस टाइप का दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे ऑक्टेट स्टेज। अब होता क्या चीज है कि इस स्टेज में ये जो स्टेज बन गया है, तो इस स्टेज में क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन विकसित होता है उसके सेंटर में क्या होता है और ये सारा का सारा जस का तस रहेगा। ये तो सिर्फ एम्ब्रियो सेल का डिवीजन हुआ। तो एम्ब्रियो सेल डिवाइड होने के बाद में किस स्टेज में आता है? ऑक्टेट स्टेज में आता है। और इसमें कितने प्रकार का डिवीजन होता है? 2 प्रकार का, लेकिन कुल डिवीजन कितना होता है? 3 डिवीजन होता है और ऑक्टेट स्टेज का फॉर्मेशन करता है। और उसके अंदर इसके बीचों बीच भाग में एक लाइनिंग बनता है जिसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। अब इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर का भाग को हम लोग कहते हैं इपीबेसल और नीचे के भाग को कहते हैं हाइपोबेसल। याद रखिएगा, कहने का मतलब कि एन इमेजिनरी लाइन इज डेवलप्ड इन बिटवीन एम्ब्रायोनल एक्सिस। इस एक्सिस में, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन विकसित होता है और इस इमेजिनरी लाइन को हमको क्या कहते हैं? एम्ब्रायोनल एक्सिस। तो इस एम्ब्रायोनल एक्सिस माने जो इमेजिनरी लाइन विकसित करता है, जो एम्ब्रियो सेल डिवाइड करता है 8 सेल में बदल जाता है, तो उसके बीच में एक लाइन विकसित होता है, इमेजिनरी लाइन विकसित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रायोनल एक्सिस के, तो अब एम्ब्रियो का एक्सिस बन गया, इस एक्सिस के ऊपर का भाग को कहेंगे इपीबेसल और इसके नीचे के भाग को कहते हैं हाइपोबेसल। तो ये जो इपीबेसल जो होता है क्या बनाता है? इपीकोटाइल और 2 थिक कोटाइलेडन का फॉर्मेशन करता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करता है। पुनः ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा ये स्टेज जो है ये पुनः इसमें डिवीजन होता है और फर्दर डिवाइड होकर के क्या होता है कि 3 लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें 3 लेयर बनता है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में 3 लेयर दिखाई देता है। आउटर लेयर को कहते हैं प्रोटोडर्म और ये प्रोटोडर्म एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है और इसके अंदर में 2 लेयर होता है। एक का नाम होता है ग्राउंड मेरिस्टेम। याद रखिएगा, बाहर का जो लेयर होता है प्रोटोडर्म जो एपिडर्मिस बनाता है और अंदर में भी 2 लेयर दिखाई देता है। तो उस अंदर में एक जो लेयर होता है जिसका नाम है ग्राउंड मेरिस्टेम, वो पीथ और कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है और दूसरा होता है प्रोकैम्बियम जो स्टील का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि होता क्या है कि जब हम लोग प्लांट का टीएस काटते हैं, हम लोग जब एनाटोमी की बात जब करते हैं, तो जब से बाहरी लेयर में जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, उसके ठीक नीचे के जो लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं और कॉर्टेक्स के 2 भाग होते हैं, हाइपोडर्मिस बाहर में और इंडोडर्मिस नीचे में। इंडोडर्मिस के नीचे के भाग को पेरिसाइकिल कहते हैं और पेरिसाइकिल के कहीं हिस्सा होता है जहाँ पर हमको स्टील दिखाई देता है और सबसे सेंटर में पीथ होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड मेरिस्टेम पीथ और कॉर्टेक्स बनाता है और प्रोकैम्बियम स्टील का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है उसको कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो और यही ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो होता है हॉट शेप में बदल जाता है। यहाँ देखिए, ये हॉट शेप में यहाँ बदल गया है और हॉट शेप के बाद में क्या होता है कि पुनः जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें रेडिकल प्लोमूल और
फ्रूट थिक कोटाइलेडन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इम्ब्रियो आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो इम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, अब इस इम्ब्रियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योर इम्ब्रियो। मैच्योर इम्ब्रियो। तो एक मैच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कब होता है, ग्लोबुलर स्टेज से होकर के हार्ट शेप स्टेज से गुजरते हुए फाइनली हमको मैच्योर स्टेज में पहुंचता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जाइगोट का डिवीजन होता है, जाइगोट डिवाइड होकर के एक इम्ब्रियो सेल और दूसरा बेसल सेल का फॉर्मेशन करता है। तो बेसल सेल जो होता है माइक्रोपाइलर इन की ओर, और जो इम्ब्रियो सेल होता है छलाजल इन की ओर। तो बेसल सेल डिवाइड करता है और डिवाइड होकर के 6 से 10 सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं सस्पेंसर। और सस्पेंसर के फर्स्ट सेल का नाम याद रखिएगा हस्टोरियम, और इसके लास्ट सेल को कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस रूट का फॉर्मेशन करता है। और हस्टोरियम का होता है कि जब कभी इम्ब्रियो को फूड अवेलेबल नहीं रहता है तो इम्ब्रियो को भोजन प्रोवाइड करता है, फूड देता है। और इम्ब्रियो एक्सिस जो है पुनः डिवाइड करता है। 2 प्रकार का डिवीजन होता है, लेकिन कुल 3 डिवीजन होता है। और उस डिवीजन के बाद ऑक्टेट स्टेज में आ जाता है। उस ऑक्टेट स्टेज में के सेंट्रल भाग में एक इमेजिनरी लाइन विकसित करता है, जिसको कहते हैं इम्ब्रायोनल एक्सिस कहते हैं। और उस एक्सिस के ऊपर को ईपी बेसल, नीचे के भाग को हाइपोबेसल कहते हैं। ईपी बेसल ईपी कोटाइल, हाइपोबेसल जो होता है हाइपोकोटाइल बनाता है। वो ईपी कोटाइल और तो थिक कोटाइलेडन ऊपर की ओर दिखाई देता है और नीचे हाइपोकोटाइल। और पुनः जब उसमें डिवीजन होता है तो फर्दर डिवीजन होने के बाद में वो 3 लेयर बन जाता है। बाहर वाला लेयर जो प्रोटोडर्म जो होता है, जो एपिडर्मिस बनाता है, और नीचे में ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम होता है। तो प्रोकैम्बियम जो होता है वो स्टील बनाता है और पीथ और कार्टेक्स बनाता है ग्राउंड में स्टेम। पुनः वो जो ग्लोबुलर स्टेज जो इम्ब्रियो होता है पुनः वो हार्ट शेप में बदल जाता है, और हार्ट शेप के बाद में मैच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से डाइकोट प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे जाइगोट से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है। इसका थ्योरी हम लिखवा देंगे, लेकिन पहले इस सारी चीज़ों को नोट